मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम क्लास 7 साइंस। कहते हैं इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट साल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय द इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। कहते हैं आपने पढ़ा होगा साल्ट के बारे में, साल्ट कैसे मिलता है जब इवापोरेट किया जाता है सी वाटर। सी वाटर क्यों? क्योंकि सी के वाटर में साल्ट प्रेजेंट रहता है। द सॉल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज नॉट प्योर, इट्स क्रिस्टल्स आर स्मॉल। कहते हैं इस तरीके से जब हम साल्ट बनाते हैं वो साल्ट बिल्कुल प्योर नहीं होता है, उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। जो उन क्रिस्टल्स की शेप होती है वो अच्छे से दिखाई नहीं देती है। However, large crystals of pure substance can be formed from their solutions. The process is called crystallization. It's an example of physical change. कहते हैं कि जो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं प्योर सब्सटेंस के, वो कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। कहते हैं जो उनका सॉल्यूशन होता है उससे वो लार्ज क्रिस्टल्स बनते हैं, वो बिल्कुल प्योर होते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। ये किसकी एग्जांपल है? फिजिकल चेंज की। कहते हैं आप क्या करोगे काम? टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एक बीकर लोगे वाटर का, उसमें क्या डालोगे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हीट द वाटर, उस वाटर को क्या करोगे आप? हीट करोगे। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली। जैसे ही वो बॉयल हो जाएगा, धीरे थोड़ा सा कॉपर सल्फेट पाउडर डालना है, फिर उसको हिलाना है, फिर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो पाउडर कैन बी डिजॉल्व। कहते हैं तब तक उसमें पाउडर डालते जाना है और साथ साथ गुलाते जाना है जब तक उसमें और पाउडर डिजॉल्व होने की गुंजाइश ना रहे। फिल्टर द सोल्यूशन, अब उस सोल्यूशन को फिल्टर करना है। अलो इट टू कूल, कहते हैं उसको क्या करोगे आप? ठंडा होने दोगे। लुक एट द सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कहते हैं थोड़े टाइम के बाद आप उस सोल्यूशन को देखो। कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट? इफ़ नॉट वेट फॉर मोर। कहते हैं थोड़े टाइम के बाद देखो आप, वहाँ क्रिस्टल्स बन जाते हैं, सुंदर से क्रिस्टल्स दिखते हैं उसमें। कहते हैं अगर आपको नहीं उसमें नज़र आ रहे हैं तो थोड़ा टाइम और वेट करो, फिर आपको वो क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के आपको देखने को मिलेंगे। You have learned about physical and chemical change. Try to identify change that you observe around you as a physical or chemical change. तो आज आपने क्या पढ़ा? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टल्स बनाने। तो आपने यहाँ पे कौन से क्रिस्टल्स बनाए? कॉपर सल्फेट के। तो सिंपल सा तरीका है, वाटर में कॉपर सल्फेट ऐड, वाटर को बॉईल होने दो, धीरे धीरे उसमें कॉपर सल्फेट ऐड करते जाओ, हिलाते जाओ जब तक उसमें पूरा गुंजाइश नहीं ख़त्म हो जाएगी कॉपर सल्फेट ऐड करने की। फिर उसको क्या करो? फिर उसको कहीं पे रख दो ठंडा होने के लिए। तो थोड़े टाइम के बाद आपको सुंदर से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल देखने को मिलेंगे। अब ये आपको कहते हैं कि आपने क्या पढ़ा? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आपने पढ़ी। फिजिकल चेंज, और फिर से मैं आपको बता रही हूँ फिजिकल चेंज क्या होता है, जहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है बट चेंज रिवर्सेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सिंपल से एग्जाम्पल लोगे आइस की, वो पानी को आइस बनता है, आइस से फिर पानी बनता है, तो कोई नई चीज़ नहीं बनी, वही रिवर्सेबल हो गई। तो केमिकल चेंज क्या होती है? केमिकल चेंज रिवर्सेबल नहीं होती है बट एक नया सब्सटेंस वहाँ पे बनता है। जैसे आप दूध को जमाते हो तो दही बनती है, दही से वापस दूध नहीं बन सकता, वहाँ पे एक नया सब्सटेंस बन गया, वो हो गया कर्ड। तो ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस आपने पढ़ा, आपने अरेस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा। आप कहते हैं कि आप अपने आसपास, मैंने कहा ना हर दिन हमारे आसपास चेंजेस होती रहती है, उस चेंज को आप ध्यान से देखो, समझो कि ये फिजिकल चेंज है और उसका एक चार्ट बनाओ कि आपने क्या चेंज देखी, वो फिजिकल थी कि केमिकल चेंज थी।